हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीआईक्यूज। अब बताया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है हमारा, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी इफेक्टिव इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फर्स्ट में दिया हुआ है डबल्ड, सेकंड में दिया हुआ है रिड्यूस टू हाफ। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है जिसका हमें ऑर्डर दिया हुआ है सेकंड, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट, हमारे रिएक्शन का रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस कब? जब हमारे जो हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, एक बार तो हम कर दे डबल और दूसरी बार कर दे हम रिड्यूस कर दे हाफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो बोल क्या रहे हैं हमसे। वो हमसे बोल रहे हैं कि रिएक्शन है जो हमारा रिएक्टेंट है उस विद रिस्पेक्ट टू उसका जो हमारा ऑर्डर दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है मतलब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं लेट, यहाँ पर रिएक्टेंट का कुछ नाम नहीं दिया हुआ तो रिएक्टेंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए। लेट ए विल बी द रिएक्टेंट, जो हमारा ए है वो हमारा रिएक्टेंट। लेट ए विल बी द रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। उसने बोला है जो हमारा रिएक्शन है आई क्या आएगा हमारा के होता है क्या मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसने क्या बोला है वो हमारा हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का मान लिया, रिएक्टेंट हो गया हमारा ए किसके साथ? विद सेकंड ऑर्डर के साथ, मतलब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा हमारा टू। इस टू का मतलब हो गया, इसको टू का मतलब हो गया कि जो हमारी रिएक्शन होगी हमारी सेकंड ऑर्डर की हो गई, ठीक है। अब उसने हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है जब हम डबल कर दें, किसको डबल कर दें? जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको डबल कर दें, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये ए है हम इसको 2a कर दें तो हमारा रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारा रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, हम आर इक्वल के, जो हमारा ये ए है, ए को हम क्या करते हैं, ए को हम कर देते हैं यहाँ पर 2a को करते हैं, ए को हमने कर दिया यहाँ पर 2a, ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर के, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा टू जा 4 और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल 4 के ए स्क्वायर, आर इक्वल 4 के ए स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा न्यू रेट। क्या आ गया? ये आ गया हमारा न्यू रेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो न्यू रेट हो रहा है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रही है 4 टाइम, क्या हमारी इंक्रीज हो रही है 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आर ओ आर का मतलब क्या होता है? आर ओ आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा विल बी इंक्रीज हो रहा है, विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। किसी हमारा पुराना रेट था इससे हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज था हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट में हमसे क्वेश्चन बोला था, हमने क्या कर दिया, जो हमारा रिड्यूस है हमने हाफ कर दिया, जो हमारा रेट दिया हुआ है हमने वो रिड्यूस कर दिया हाफ, मतलब 1/2 कर दिया। तो हमने सेकंड पॉइंट में क्या बोला था? सेकंड पॉइंट में हमसे बोला था रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। तो आर इक्वल के आगे आएगा। उसने क्या बोला है, उसने हमें रिड्यूस कर दिया हाफ, मतलब हमारा जो ए है, जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारी हाफ कर दी, मतलब a/2 कर दी a/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा a/2, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा a/2, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा हमारा 4, अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा हमारा 4, 2 जा 4 और एक हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, अब क्या करते हैं, हो जाएगा हमारा के ए स्क्वायर अपॉन 4, के स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा 1/4, तो आ जाएगा हमारा आगे इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा के ए स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा के ए स्क्वायर, तो आर इक्वल 1/4 के ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये हमारा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है, किससे? 1/4 टाइम्स। जो यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर का मतलब क्या होता है, आर ओ आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज लिख देते हैं, रिड्यूस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम डिक्रीज 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 1/4 टाइम्स, डिक्रीज 1/4 टाइम्स। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा डिक्रीज हो रहा है, किससे? 1/4 टाइम से, क्योंकि हमारा जो
पुराना रेट था वो हमारा रेट ये था, ठीक है, और जो हमारा न्यू रेट आया वो हमारा ये आया कब, जो हमारा रिड्यूस कर रहे हैं हाफ, तुम्हारा 1/4 हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है किससे, 4 टाइम, हमारा पुराना रेट था उससे 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। थैंक यू।